अब मैं आपको बता देता हूं, एक तो 26 नवंबर का इन लोगों ने जिक्र किया। इन्होंने कहा जी 26 नवंबर को आपने कत्लेआम किया इस्लामाबाद में, वो क्यों किया? तो इस पे डीजीआईएसआई साफ मुकर गए। उन्होंने कहा जी वहां तो गोली नहीं चली, वहां गोली तो चली नहीं। इन्होंने कहा जी सारी दुनिया ने रिपोर्ट किया, अल जजीरा पे चला, दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में चला, आलमी मीडिया ने दिखाया, पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। तो फिर डीजीआईएसआई ने कहा जी आप सोशल मीडिया की बातों पे क्यों भरोसा करते हैं? ये जी खैबर पख्तूनख्वा के लोग असला लेकर आए थे, हमने तो सिर्फ उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की थी। तो एक ये जो बयान दिया डीजीआईएसआई ने, तो वो साफ मुकर गए। उन्होंने कहा जी कि हमने गोली चलाई नहीं और वहां गोली चली नहीं। तो जो सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार पूछती है कि गोली क्यों चलाई, उसका जवाब डीजीआईएसआई ने, जो ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं उनके सामने बैठकर ये दिया कि जनाब गोली जो है वो तो चली नहीं, उन्होंने ये बताया। फिर इमरान खान साहब के दौर के उन्होंने कहा जी गवर्नेंस के बड़े इश्यूज थे, उस्मान बुज़दार का भी उन्होंने तज़किरा किया। हालांकि बुज़दार जो है वो अब आईएसआई के साथ ही है। बुज़दार जो है अगर वो इतना बुरा आदमी था और पैसा लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहा था, यानी उन्होंने कहा कि जी बुशरा बीबी जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा रही थी, वो फरा गोगी का नाम और ये चीज़ें, उन्होंने वही कहानियाँ सुनाई। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा जी कि ये अगर सारी चीज़ें हैं तो कहाँ है, यानी उस्मान बुज़दार तो आज़ाद है। अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए ना कि वो अफसरान कहाँ हैं जो पैसे देकर ट्रांसफर पोस्टिंग करवा लेते थे? कोई एक ऑफिसर आप आज तक बताएं पाकिस्तानियों, आप सब जानते हैं, कोई एक ऑफिसर इस बुनियाद पे गिरफ्तार हुआ हो या उसको पकड़ा गया हो या कोई इंक्वायरी लगी हो कि इसने बुशरा बीबी को या फरा खान को या उस्मान बुज़दार को, किसी एक को भी इसने पैसे दिए और अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई है? तो पकड़ो ना उन्हें। उस्मान बुज़दार तो आज इनके साथ ही है। बहरहाल एक और उन्होंने गिला किया डीजीआईएसआई ने, उन्होंने कहा जी आप अपने मुल्क को ऊपर रखें। तो ओवरसीज जो गए थे इन्होंने कहा जी हमने मुल्क को ही ऊपर रखा हुआ है। तो इस पे डीजीआईएसआई ने कहा कि नहीं, आपने खान को मुल्क से ऊपर रखा हुआ है। तो इस पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उनको जवाब दिया जी खान एक ब्रिज और कनेक्शन है और इस वक्त पाकिस्तान खान के साथ खड़ा हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि 1971 जैसा कोई सान्या हो जाए। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट चीज़ों के ऊपर फिर पूछा गया डीजीआईएसआई की जानिब से। तो यहां पे इन्होंने अगला सवाल ये उठाया कि जी चोर डाकू लुटेरे कहकर जिन लोगों के खिलाफ आपने बयानिया बनाया था, वो गंद का टोकरा आपने खुद उठा लिया है, वो गंद और मलबा अपने सर पर उठा लिया है। ये अल्फाज वहां इस्तेमाल हुए थे कि वो